हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि गुड़ाकेश अर्जुन ने हर्षिकेश भगवान को आदेश दिया कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दो। तो भगवान सेना तो बहुत बड़ी है, लेकिन मध्य में कहाँ पर स्थापित करते हैं, इस श्लोक के बारे में आज पढ़ते हैं। तो प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 25। भीषम द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अनुवाद: भीषम द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान रथ को कहाँ पर ले जाते हैं? जहाँ पर भीषम और द्रोण दोनों सामने खड़े हैं, और वहां जाकर भगवान हर्षिकेश गुड़ाकेश अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, देखो अपने ही परिवार को, अपने ही कुरुवंश को देखो कि दोनों ही कैसे युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो स्वयं हर्षिकेश हैं, सभी के इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले हैं, और अपने शुद्ध भक्त की तो वो विशेष रूप से इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रसंग में हर्षिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। तो इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के लिए महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे, किस कनेक्शन की वजह से, किस संबंध की वजह से उन्होंने सारथी का पद स्वीकार किया था। और आज वो एक परिहासपूर्वक, एक मजाक के रूप में अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे पार्थ, मेरी बुआ जी के पुत्र, तुम इन कुरु वंशों को देखो, और सबसे पहले किसको देखो? द्रोणाचार्य को देखो और पितामह भीष्म को देखो। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न करना चाहते हैं, ताकि हम लोगों को भगवत गीता सुनने को मिले। तो इसके बाद क्या क्या देखता है अर्जुन, इसके लिए हम अगला श्लोक लेते हैं। श्लोक नंबर 26। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदं च एव सेनयो उभयो अपि। कि अर्जुन ने क्या क्या देखा? कि अर्जुन ने वहां पे दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने सारे चाचा ताऊ पितामह गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। मतलब सारे के सारे अर्जुन के संबंधी है, चाहे वो कौरव की तरफ से हैं या पांडव की तरफ से हैं। और बहुत सारे तो पांडवों के डायरेक्ट संबंधी थे, वो भी अर्जुन ने अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीतिक कनिंगनेस से उनको अपनी तरफ कर लिया था। जैसे शल्य नकुल और सहदेव के मामा हैं, तो वो भी जैसे पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन दुर्योधन ने उनको अपने शिविर में बुलाकर उनका आदर सत्कार किया, और सेवा करने के बाद वो कहते हैं कि जिसने भी ये सेवा की है मैं उसी का साथ दूंगा। वो सोच रहे थे कि ये सारा अरेंजमेंट पांडवों का है, लेकिन वहीं पे दुर्योधन आ जाते हैं
कि चलो मामा जी मैंने ये सेवा की है। तो ऐसे दुर्योधन ने बहुत सारे योद्धाओं को अपनी तरफ कर लिया था। तो उन सारे जो भी शुभ चिंतक थे वहां पे, उन सबको देखा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरुओं, सल्लत सुकनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों तथा कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। कि सारे थे तो सभी मित्र, क्योंकि एक ही गुरुकुल में वो पढ़े हैं। अश्वत्थामा भी वहीं पढ़ा, वहीं अर्जुन पढ़ा, वहीं द्रोणाचार्य ने बहुत सारे जो कौरव थे उनको भी शिक्षा दी। वहीं पे धृष्टद्युम्न को भी शिक्षा दी, सभी को वहीं पे शिक्षा मिली थी। तो इस तरह देखकर फिर आगे क्या होता है, अर्जुन करुणा की तरफ बहता जा रहा है आगे। तो अगले श्लोक में यहाँ पे साफ लिखा है, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपा पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से भयभीत हो गया और इस प्रकार बोला कि जो वो सारे सगे संबंधियों को देख लेता है कि अपने ही कुल के, अपने ही सगे संबंधी हैं, कोई पांडव की तरफ खड़ा है, कोई कौरव की तरफ खड़ा है, उन सभी को देख कृष्ण को क्या बोलते हैं अर्जुन बोलते हैं, वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है